हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं नई एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ जिसमें आपको फाइंड अ प्रॉफिट एंड सेलिंग प्राइस एंड 400 एंड कॉस्ट प्राइस इज़ 250 रुपीज़ का इसमें कॉस्ट प्राइस दे रखा है। सेलिंग प्राइस आपका 400 रुपीज़ दे रखा है। फाइंड अ प्रॉफिट, आपको क्या प्राप्त करना है? प्रॉफिट प्राप्त करना। देखिएगा, ये आपका यहाँ पर पूछा गया है प्रॉफिट के बारे में। तो सबसे पहले आपको लिखना सेलिंग प्राइस। क्या लिखना है? सेलिंग प्राइस के बारे में आपको लिखना है, इसके सेलिंग प्राइस। तो सबसे पहले हल करेंगे, लिखेंगे सॉल्व। तो लिखेंगे सॉल्व, लिखेंगे सॉल्व। लिखने के बाद में आपको क्या करना है? सेलिंग प्राइस लिखना है। सेलिंग प्राइस कितना हमारा? सेलिंग प्राइस हमारा 400 रुपये, यानी कि 400 रुपीज़ गिवन सेलिंग प्राइस। 400 रुपीज़ का आपका सेलिंग प्राइस दे रखा है। कॉस्ट प्राइस प्राइस 250 रुपीज़। कितना? 250 रुपीज़ का कॉस्ट प्राइस। देखिएगा, जब भी आपका कॉस्ट प्राइस आपका कम होगा तो आपका क्या होगा? सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा तो आपको प्रॉफिट होगा, और कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा और सेलिंग प्राइस कम होगा तो आपका लॉस होगा। तो अब सबसे पहले आप फॉर्मूला लगाइएगा। देखिएगा, मैं लिख देता हूँ। प्रॉफिट प्रॉफिट इक्वल एस पी माइनस सी पी। एस पी माइनस सी पी का मतलब है, एस पी का मतलब है सेल प्राइस और सी पी का मतलब है कॉस्ट प्राइस। तो इसको समझ लीजिएगा अच्छे से। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिएगा प्रॉफिट लिखिएगा। प्रॉफिट लिखने के बाद में, प्रॉफिट लिखने के बाद आप लिखिएगा, रुपीज़ का निशान लगाइएगा। 400 माइनस 250 रुपये। ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका? घटा करके देखिएगा, यहाँ पर आ जाएगा 150 रुपये। प्रॉफिट कितना आएगा? प्रॉफिट आएगा आपका 150 रुपये। 150 रुपीज़ आ जाएगा प्रॉफिट। अब देखिए, इससे आगे हम लेकर के चलते हैं। अब इसमें फॉर्मूला हमें लगाना है। सबसे पहले लिखेंगे प्रॉफिट प्रॉफिट इक्वल, यहाँ परसेंटेज लगाइएगा, प्रॉफिट परसेंटेज। फिर लिखिएगा इक्वल। इक्वल लगाने के बाद में आपका प्रॉफिट लिखा जाएगा, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस। क्या? कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब आपको कितने का प्रॉफिट हुआ था? 150 रुपीज़ का। तो यहाँ पर प्रॉफिट प्रतिशत लिखिएगा, प्रॉफिट प्रतिशत। ठीक है, इक्वल लगाएगा। प्रॉफिट कितने का हुआ था? 150 रुपीज़ का। कॉस्ट प्राइस कितना था आपका? कॉस्ट प्राइस था 250 रुपये। कितना था? 250 रुपये। 100 लगा दीजिएगा। ठीक है। अब एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 100 का आपका। और 25 6 ज़ा 150, और आपका 6 मल्टीप्लाई 10 आ जाएगा। और इक्वल लिखेंगे हम, 60% हो जाएगा। प्रॉफिट कितना हुआ हमारा? प्रॉफिट हुआ हमारा 60%। कितने रुपए का? 60% आपका प्रॉफिट कंप्लीट हो गया। इसमें देखिएगा। तो अगला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क से देता हूँ, यहाँ देख लीजिएगा। आपको एक बार मैं दिखा देता हूँ सवाल को। फाइंड द प्रॉफिट एंड सेलिंग प्राइस 400 रुपीज़ एंड कॉस्ट प्राइस 250 रुपीज़। सेलिंग प्राइस आपका गिवन इज आ 400 रुपीज़, कॉस्ट प्राइस गिवन 250 रुपीज़। प्रॉफिट माइनस प्रॉफिट इक्वल एस पी माइनस सी पी। प्रॉफिट प्रॉफिट आपका हो जाएगा 150 रुपये, 150 रुपीज़। अब इसका फॉर्मूला होता है आपका प्रॉफिट इक्वल प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। प्रॉफिट प्रतिशत 150 रुपीज़, 250 मल्टीप्लाई 100। ठीक है। अब इसको आप डिवाइडेशन कर लेंगे। डिवाइडेशन करने के बाद में आपका एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। 25 6 ज़ा 150, 6 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो ये आपका 60% आ जाएगा यहाँ पर। दिस क्वेश्चन इज अ कंप्लीटेड। अब सेकंड क्वेश्चन को आपको घर से हल करना, मैं आपको बता देता हूँ क्या निकालना है इसके अंदर से। देख लीजिएगा।
ठीक है, मैं थोड़ा सा लिख करके भी बता देता हूँ आपको। ठीक है, सॉल्व करके बताता हूँ। फाइंड द लॉस पूछा है, सिर्फ आपको प्रॉफिट की जगह लॉस लिखना है यहाँ पर। तो सॉल्व लिखेंगे, सॉल्व लिखने के बाद आपको क्या कर देना है, यहाँ पर सेलिंग प्राइस लिखेंगे, सेलिंग प्राइस इक्वल 540। अब कॉस्ट प्राइस लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस कितना हमारा 6। ठीक है, तो लॉस इन्होंने पूछा है तो हम फॉर्मूला भी बता देते हैं आपको। लॉस इक्वल CP माइनस SP। ठीक है, ऐसा हो जाएगा आपका। निकाल करके दिखा देता हूँ मैं आपको। तो CP कितना था हमारा 600 रुपये, और कॉस्ट 540 आपका। SP तो इक्वल हो गया 60 रुपये का। आपका लॉस कितने का आया, 60 रुपये का। इससे आगे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, हेलो फ्रेंड, इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको हाफ क्वेश्चन मैंने करके दिखा दिया है। चलिए मैं फॉर्मूला भी आपको लिख करके दे देता हूँ, आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, सॉल्व करके कमेंट्स में आंसर लिखना है। तो लिखिएगा लॉस प्रतिशत इक्वल लॉस 100, लॉस कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। अब इससे आगे का आपको सॉल्व करना है। थैंक यू, दिस क्वेश्चन सॉल्व करना है ये क्वेश्चन आपको। मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग।